हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक का तत्व, तो उसका टॉप VBI ऑब्जेक्टिव होने वाला है जो कि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर 2024 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो इन क्लास को मिस ना करें, इन तक ज़रूर देख लें दोस्तों, ताकि पी ब्लॉक के तत्व से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे आप लोग का जो है एक भी ना छूटे, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग का जो है जितने भी आज पढ़ाया जाएगा तो उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है इन तक ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका अगर आप लोग को PDF अगर फ्री में चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो वहाँ से आप लोग जो लिंक पर क्लिक करके जो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और PDF ज़रूर ले लीजिएगा। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों से जो है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है तो वो किससे तैयार किया जाता है? क्या संपर्क विधि से, क्या ओस्टवाल्ड विधि से, प्रकाश संश्लेषण से, या फिर हैबर विधि से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है, मतलब नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई, तो वो तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, तो वो क्या है? क्या धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक अधातु है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, तो उसका जो होता है HNO3 होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड अम्ल का जो होता है वो क्या होता है? तो HNO3 होता है उसका सूत्र। H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और जो NH3 है वो NH3 जो होता है ना वो अमोनिया का होता है, ठीक है। ये याद रखना। NH3 किसका होता है? अमोनिया का। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है कि निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसका होता है? तो जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है ना तो वो होता है आपका फॉस्फोरस का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा नंबर क्या है कि NaOH है एक, तो NaOH जो होता है वो क्या है? यानी NaOH इज क्या? अम्ल, एसिड, बी क्षार, अल्केलाई, या फिर बेसिक, सी में है लवण यानी साल्ट, और डी में है सभी, ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा NaOH एक जो है वो आपका क्षार होता है, एल्केलाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या है कि ओलियम का सूत्र है। तो ओलियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है H2S2O7 होता है, ठीक है। यानी H2S2O7 किसका होता है? तो ओलियम का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है कि नल जल का सूत्र है। तो नल जल का सूत्र होता है वो क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ टैप वाटर इज, तो यानी टैप वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? ए नंबर H2O, बी में है H3O, और सी में H3OH, डी में है क्या? D2O। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। तो नल जल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है H2O होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर। आठवां नंबर क्या है? उजला और पीला फॉस्फोरस है। तो उजला और पीला फॉस्फोरस मतलब व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस इज, तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अपरूप, एमोरफस, बी में है समस्थानिक आइसोटोप्स, सी में है संभारिक, कोऑर्डिनेटर, उसके बाद डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उजला और पीला फॉस्फोरस जो होता है वो आपका अपरूप होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर में क्या है आप लोग देखिए
कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किस में पाया जाता है। जो सबसे बड़ा बॉन्ड कोण यानी द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए H2O, बी में है PH3 और ऑप्शन नंबर सी देखिए H2S, डी में है NH3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में जो सबसे बड़ा कोण किस में पाया जाता है, तो वो आपका अमोनिया NH3 में पाया जाता है। NH3 में बॉन्ड कोण सबसे बड़ा पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सिंगल एटॉमिक, मतलब निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है। तो एकल परमाणुविक कौन होता है, क्या क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक होता है, तो वो आपका होता है हीलियम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश में गलत दिया हुआ है, यहाँ हीलियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो आपका क्या होता है। ऑप्शन देखिए अपरूप एमोरफस, बी में समस्थानिक आइसोटोप्स, सी में संभारिक कोऑर्डिनेटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है ना आपका एमोरफस अपरूप होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है तो वो किससे किया जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में सल्फाइड ओर इज कलेक्टेड बाई। तो सल्फाइड ओर को यानी सल्फाइड अयस्क को जो कलेक्ट किया जाता है तो वो किससे किया जाता है, यानी किस विधि से। फेन उत्प्लावन विधि यानी फोम बॉयंसी मेथड, या फिर विद्युत विच्छेदन यानी इलेक्ट्रोक्यूशन मेथड, या फिर भर्जन द्वारा बाई रोस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है ना तो वो आपका किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है ना वो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। तो सबसे कम भास्मिक किस में होता है, NCl3, NBr3, Ni3, NF3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो यानी सबसे कम भास्मिक बोला है, द लीस्ट बेसिक होगा या बेसिडिक होगा, ठीक है, क्या होगा बेसिडिक होगा। एमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज, तो वो किसका होगा। तो ऑप्शन देखिए NCl3, NBr3, Ni3, NF3। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो NF3 होगा। NF3 का जो है वो लिस्ट बेसिडिक होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है, मतलब व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है क्या पृथ्वी मतलब अर्थ, बी में है कोयले की खान, सी में है सूर्य, डी में है रेडियम। तो जो यानी हीलियम का मुख्य स्रोत होता है तो वो क्या होता है, वो सन होता है, सूर्य होता है। कभी कभी मोनाजाइट दे देता है ऑप्शन में, तो मोनाजाइट भी जो है वो हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। तो देखिए आवर्त सारणी के जो ग्रुप 1 के सभी तत्व होते हैं तो उनको कैसे जाना जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नाउन एज। तो वो क्या जाना जाएगा, क्षारीय धातु, क्षारीय भूमिज धातु, अक्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवर्त सारणी के जो ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है तो वो जाना जाता है क्षारीय धातु एल्केलाइन मेटल से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है कि साधारण नमक का सूत्र है, यानी द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। तो कॉमन साल्ट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए में NaCl, बी में KCl, सी में NaOH, डी में KClO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साधारण नमक का सूत्र होता है तो वो क्या होता है, तो वो आपका जो होता है ना वो होता है NaCl होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी कौन सा अणु का जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, मतलब जीरो होगा। विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट। तो किस में होगा, ऑप्शन देखिए ए में NF3, बी में BF3, सी में है ClO3 और डी में है CH2Cl। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि जो मॉलिक्यूल यानी जो डायपोल मोमेंट होता है उनमें जो मॉलिक्यूल होता है ना उसका मान जो है जीरो किस में होता है, तो वो जो होता है ना आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा, ठीक है। BF3 में क्या होता है कि उनका डायपोल मोमेंट में जो मॉलिक्यूल होता है उसका मान शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन बहुत VBI है, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए जिंक, पारा, ब्रोमीन, जल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन धातु जो है साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो वो आपका होता है ब्रोमीन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब्रोमीन नहीं होगा, तापक्रम पर द्रव बोला, तो तापक्रम यानी कमरे पर पूछता तब ब्रोमीन होता। ठीक है, यहाँ पर ओनली क्या बोला है कि कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होती है, तो साधारण तापक्रम पर होता है आपका मरकरी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? NH3, H2O, HCl, HF। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है ना, तो आपका है HCl। ठीक है, यानी FON3 याद रखना है, जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, वो यानी तीनों जो है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर वहाँ पर क्लोरीन आए या फिर कुछ आए, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बजाय कुछ भी आए, तो वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? कौन सा गैस जो है जल पर एकत्र नहीं किया जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन वाटर, यानी जल में एकत्र किसको नहीं किया जाएगा? O2, H2S, SO2, N2। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, वो होगा SO2। SO2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि हीलियम का सूत्र होगा। तो हीलियम का जो सूत्र होता है, तो वो क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर ऑफ हीलियम इज, तो वो क्या होगा? He, Hi, Hem सभी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हीलियम का जो सूत्र होता है वो आपका He होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है, यानी कौन जो है पी खंड का तत्व नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पी सेगमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में SN, बी में P और सी में S, डी में Ba। तो देखिए SN मतलब 3, P में फॉस्फोरस, S से सल्फर, Ba से बेरियम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि कौन जो है पी खंड का तत्व नहीं है? तो वो आपका जो है यानी SN, S और B है, ये तीनों हैं, लेकिन P जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है। तो सर्वाधिक विसरण क्षमता किस में पाई जाती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाईएस्ट डिफ्यूजन कैपेसिटी इज फाउंड इज, तो वो कहाँ किस में पाया जाता है सर्वाधिक विसरण क्षमता? तो वो जो पाया जाता है आपका हीलियम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल, यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमोंग द फॉलोइंग इज, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ए में है क्या? BF3, देखिए BF3, BCl3, BBr3 और BI3। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ना, वो जो है यानी देखिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का बात आए, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो आपका होता है वो आपका होता है BF3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए, समुद्र जल में जो पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? द एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज। तो ऑप्शन देखिए, ए में है मैग्नीशियम, बी में सोडियम, सी में आयोडीन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन क्या है कि वो समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व है। यार देखिए, समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व का बात बोले तो सोडियम और आयोडीन दोनों पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है बुक में आंसर यानी NCERT में जो बताया गया है तो वो आयोडीन को दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए आयोडीन माना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो सर्वाधिक जो आयनन विभव होता है तो वो किसका होता है? यानी देखिए, इसमें क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो होता है आपका फॉस्फोरस में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्बनिक तत्वों
में उपस्थित होना चाहिए। जो कार्बनिक तत्व होता है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी, तो कौन सा होगा? और ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में कार्बन, सी में हाइड्रोजन, डी में है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित होता है तो वो कौन सा उपस्थित होना चाहिए? तो वो होता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा होगा? कार्बन ही होगा ना। ये लॉजिक वाली क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में जो तत्व उपस्थित होता है तो कौन सा? कार्बन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका बंधन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है, देखिए तो वो किस में होगा? ऑप्शन देख लीजिए। निम्नलिखित में किस बंधन का सबसे अधिक होता है, यानी हाईएस्ट बॉन्ड जो होता है वो किसका सबसे अधिक होता है? क्या NH3 H3S BF3 HCH3? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बंधन वो अधिक रहता है ना, तो वो जो आपका रहता है वो आपका रहता है BF3 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाते हैं। तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के क्या लेके जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। यानी डाइवर्स कैरी अवे बाय मिक्सिंग, देखिए बाय मिक्सिंग विथ O2। तो वो जो होता है गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाएगा ना? N2 हीलियम आर्गन क्रिप्टन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका हीलियम होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि XeF4 की आकृति है। तो XeF4 की जो आकृति होती है वो क्या होती है? कोनीय, एंगुलर, यानी वर्ग समतलीय, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कोई नहीं। द शेप ऑफ XeF4 इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्ग समतलीय। ठीक है, यानी स्क्वायर प्लेनर होता है XeF4 की आकृति। ठीक है, ये याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है कि जो ये है कि H3PO3 जो है वो जो है एक क्या है? तो वो जो ऑप्शन देख लीजिए। एक भास्मिक, बी में है द्विभास्मिक, सी में त्रिभास्मिक, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा H3PO3 जो है वो एक आपका होता है द्विभास्मिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर आप लोग को पूछ दे कि H3PO4 जो है वो एक है, तो H3PO4 जो होता है ना वो त्रिभास्मिक होता है, H3PO3 द्विभास्मिक होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। H2SO4 है एक। तो इससे पहले बताया कि H2SO4 जो होता है आपका होता है द्विभास्मिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि p ऑर्बिटल का आकार होता है। तो p ऑर्बिटल का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो p ऑर्बिटल पूछा, अगर d ऑर्बिटल दे तो डबल डम्बवेल, और p ऑर्बिटल पूछे तो डम्बवेल। तो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना तो वो डम्बवेल होता है, और d ऑर्बिटल होता है डबल डम्बवेल। अगर d ऑर्बिटल पूछे तो डबल डम्बवेल, p पूछे तो डम्बवेल। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 क्या है कि ऑर्गन एक गैस है। तो ऑर्गन जो है एक गैस, कैसा गैस है? द्विपरमाणुक, एक परमाणुक, त्रिपरमाणुक, या फिर डी में क्या है? डी में ऑप्शन नंबर डी देखिए अष्टपरमाणुक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आर्गन जो एक गैस है ना तो वो जो आपका है एक परमाणुक है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर कि त्रिक्षारकीय अम्ल है। तो त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सा होगा? H3PO4, H3PO5, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को नहीं पता है कि H3PO4 जो होता है वो त्रिभास्मिक होता है, इसलिए वो जो है H3PO4 त्रिक्षारकीय या फिर त्रिभास्मिक होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या है। यानी चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक में जो POP बॉन्ड की संख्या होती है तो वो क्या होती है? ए में है 2, बी में है 0, सी में 3 और डी में है 4। तो POP बॉन्ड की जब भी बात आए तो वो जो आता है ना चक्रीय मेटाफॉस्फोरिस में, तो उसकी संख्या 3 आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि XeF2 की अणु की आकृति होता है। XeF4 का आप लोग को पता ही होगा, इससे पहले बताया कि वो स्क्वायर प्लेनर होता है। अब यहाँ XeF2 पूछा है तो उनके अणु की जो आकृति होती
दी है तो वो क्या होती है। ए में है कोणीय, बी में वर्ग समतलीय, सी में रेखीय, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेखीय। ठीक है, ये जो है रेखीय होता है XeF2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। हीरे में कार्बन का संकरण होता है, तो हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है क्या होता है, sp3 sp2 sp, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है ना, तो वो आपका होता है sp3। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र पूछा है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, SO3 SO2 बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि SO3 होगा या फिर SO2 होगा या फिर दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है SO2 होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। 40 में क्या है कि टीन का संकेत है, तो टीन का जो संकेत होता है वो क्या होता है, SN TN TI। तो इससे पहले बताया कि SN को T बोला जाता है, P को फॉस्फोरस बोला जाता है, Ba को बेरिलियम बोला जाता है, और जो है TI को टाइटेनियम बोला जाता है। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो टीन का संकेत क्या होता है, तो SN होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्या है कि साधारण नमक का सूत्र होता है, तो इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो साधारण नमक का सूत्र होता है वो NaCl होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में पी खंड का तत्व नहीं है। देखिए, पी खंड का जो तत्व नहीं है ना, तो वो आपका कौन नहीं है। ऑप्शन देखिए SN, P और S और Ba। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, Ba। यानी बेरिलियम जो होता है ना, वो जो है आपका यानी पी खंड का तत्व नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले आप लोग को गलत बता दिए सॉरी। यानी पी खंड का तत्व फॉस्फोरस जो है वो है, लेकिन जो Ba है वो नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ले जाते हैं, तो वो हीलियम लेके जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए जल्दी बता रहे हैं। बल्बों में भरने हैं तो उत्कृष्ट गैस है, जो बल्ब होता है हम लोग का, उसमें जो उत्कृष्ट गैस भरा जाता है तो वो कौन सा गैस भरा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बल्बों में है तो जो उत्कृष्ट गैस भरा जाता है तो वो आपका भरा जाता है आर्गन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या पूछा है, तो कितना होगा, ए में 2, बी में 8, सी में 18, डी में 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की जो संख्या होता है वो 8 होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में क्या है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो ओलियम में जो H2SO4 के साथ जो उपस्थित रहेगा तो कौन उपस्थित रहेगा, तो ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2O7 होता है। ठीक है, अब इसमें जो H2SO4 जो है आपका यानी SO4 जो होता है वो क्या है कि उसमें उसके साथ उपस्थित रहता है। तो इसमें जो अवयव उपस्थित रहेगा तो कौन सा होगा, तो SO3 नहीं होगा, SO3 इसमें उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है पदार्थ है। तो सबसे शक्तिशाली यानी स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडेशन जो है वो कौन है, F2Cl2 I2 Br2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो वो आपका जो है वो आपका है F2। ठीक है, F2 जो होता है ना वो आपका सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगर यहीं पर सबसे शक्तिशाली अवकारक पूछे तो I2, अवकारक पूछे I2, ऑक्सीकारक पूछे F2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 में क्या है कि वायु का जो है मुख्य अवयव है, वायु यानी हवा का जो मुख्य अवयव है वो कौन है, क्या CO2, N2, O2, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायु का जो मुख्य अवयव है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ऑल ऑफ दीज, यानी CO2 भी, N2 भी, O2 भी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 49 नंबर कि किसी यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो कोई भी आघूर्ण का जो है द्विध्रुव आघूर्ण का सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है, क्या वो
क्या वो HF का होता है, क्या HCl का होता है, HBr का होता है, HI का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा? जो भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में देते रहें, ठीक है। किसी यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण जो है सबसे अधिक किसका होता है? तो वो होता है HF का। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर, सांद्र HNO3 में यानी नाइट्रिक अम्ल में कौन सी धातु अक्रियाशील होता है, यानी अक्रियाशील कौन हो जाती है यानी HNO3 में? Cu, Zn, Al, Pb। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? तो वो कौन सा होगा? तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, Pb। जो लेड है ना वही जो है HNO3 में यानी HNO3 में अक्रियाशील हो जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं कि किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है? तो अनुचुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक होगा? NO प्लस प्लस, O2 O2 माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है ना तो वो किसका होता है? तो वो होता है आपका O2 माइनस का, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन जो है पूरा याद रखना है। HCl की खोज की थी, जो हाइड्रोक्लोरीन जो है क्लोराइड है उसका जो खोज किए थे वो किसने किए थे? क्या डेवी ने? बी में है क्या? बी में है गोवर ने, सी में है ग्लोवर ने, डी में है प्रिस्टले ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? HCl की खोज की गई थी तो वो किसके द्वारा? तो वो किए गए थे प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा HCl की खोज की गई थी, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या है? PCl5 एक है, तो PCl5 जो होता है वो क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ए में है ऑक्सीकारक, बी में अकारक, सी में ऑक्सीकारक अकारक दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PCl5 एक ऑक्सीकारक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर कि PCl5 एक ज्यामितीय आकार है, तो PCl5 का जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा होता है? तो वो जो होता है ना आपका, देखिए ऑप्शन देखिए, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा PCl5 का जो ज्यामितीय आकार है वो होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्या है कि देखिए पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखिए कि आवर्त सारणी ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? तो ऑक्सीजन के अलावा जो पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? सल्फर, सोडियम, लोहा, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर, यानी ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा जो पाया जाता है ना वो सल्फर पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर कि बिस्मिथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो बिस्मिथ की जो सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है तो वो कौन सा है? तो वो आपका देखिए +3 +5 दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मिथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण जो है वो आपका +3 होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त होता है। देखिए सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो प्रतिक्रिया करेगा उससे जो प्राप्त प्रतिफल होगा तो वो कौन सा होगा? SiF4, H2SiF6, H2SiF4, H2SiF3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका H2SiF4 होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C2 अणु में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। जो C2 अणु है उसमें जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है तो वो कितना होती है? ए में है 6, बी में है क्या 6 और सी में है, इसका जो है यानी ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया है, ठीक है। 58 नंबर को जो है पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है, इसको पेंडिंग मान लेते हैं। इसका जो है आप लोग को आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। C2 अणु में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है ना तो ये तो पता है कि 6 है, ठीक है, 6 तो होती है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में क्या है कि चारों में 6 कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग चारों में नहीं लगा सकते ना, तो इसीलिए आप लोग को 6 याद रखना है C2 अणु में जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्लराज, देखिए 59 नंबर कि अम्लराज HNO3 और डैश का मिश्रण होता है। तो अम्ल देखिए
अम्लराज में जो HNO3 और किसका मिश्रण मिलकर के अम्लराज का निर्माण करता है? क्या KCl ए में है, KCl, HCl, H2 इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अम्लराज। जो HNO3 है ना, वो जो है KCl से मिलकर के अम्लराज का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में जो KCl है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, यानी आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 60 नंबर में क्या है कि मैग्नीशियम धातु HNO3 से अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है। ये यानी पी ब्लॉक का जो है आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराया गया, तो इससे जो है आप लोग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। और भी आगे जो है आप लोग को क्वेश्चन मिलते रहेगी। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रख दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर संडे जो है आप लोग को 1 शॉट क्लासेस दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। तो इसका 60 नंबर का हम लोग का आंसर देख लेते हैं कि मैग्नीशियम धातु HNO3 से अभिक्रिया करके उत्पन्न क्या करता है? क्या वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम धातु HNO3 से अभिक्रिया करके जो उत्पन्न करता है ना, तो वो आपका हाइड्रोजन करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है पी ब्लॉक का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वो जो है आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग जो है अपने ये यानी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो है आप लोग को लिंक जो यानी पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जो है लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और इस क्लास का PDF ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टिल देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।